करण ने जिस तरीके से विवियन को समझाया है कि चाहत के साथ जितना कुछ भी गलत हुआ, उसके बाद भी वो चुप बैठा रहा। इसके बाद विवियन को अपनी गलती का हुआ है एहसास। उसे ये बात समझ में आ गई है कि उसने उस समय चुप रहकर गलत किया और अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए अब विवियन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो क्या किया है विवियन ने, चलिए हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। विवियन की खामोशी हर किसी को बहुत बुरी लगी, लेकिन अब विवियन को लेकर जो है यहाँ बड़ी खबर सामने आ रही है। करण ने विवियन को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि चाहत के मुद्दे पर जिन शब्दों का इस्तेमाल अविनाश ने किया है वो बहुत गलत था और इन सारे शब्दों को सुनकर भी अगर विवियन का खून नहीं खौल रहा और वो अविनाश को कुछ नहीं कह रहा तो ये गलत है। यहाँ पर विवियन को अंदाज़ा हो गया कि उसने वाकई में गलत किया। उसे उस समय स्टैंड लेना चाहिए था और ऐसे में अब उसने चाहत से जाकर बात की है। उसने चाहत से जाकर साफ साफ पूछा है कि क्या वाकई में उसको जितनी भी चीज़ें बुरी लगी उसके लिए न सिर्फ विवियन ने माफ़ी मांगी बल्कि साफ साफ कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं अविनाश से बात करूं, मैं उसको भी कहूँगा कि वो तुमसे आकर माफ़ी मांगे। लेकिन यहाँ पर चाहत ने कहा कि आप हमारे मुद्दे पर बीच में बोलकर अपने आप को बुरा मत बनाइए। मुझे मालूम है कि आप भी उस समय उसकी बातों में आ गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। मुझे लगता है कि अविनाश को माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, लेकिन आपके कहने से नहीं, उसे ये बात रियलाइज़ होनी चाहिए कि उसने गलत किया। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में विवियन ने चाहत के पास जाकर इस पूरे मुद्दे पर बात करके सही किया? क्या आपको लगता है कि वाकई में चाहत दिल की बेहद साफ़ है? और क्या आपको लगता है कि विवियन ने चुप रहकर गलत किया? आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।